इंग्लिश को सीखने का एक सबसे बढ़िया तरीका ट्रांसलेशन भी है, यानी अनुवाद। तो आइए हम आज एक न्यूज़ आइटम को ट्रांसलेट करते हैं, यानी अनुवाद करते हैं उसका हिंदी टू इंग्लिश, ताकि हमारी इंग्लिश और भी इम्प्रूव हो सके। तो ये एक AI फीचर है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर एक फ़ीचर है जिसको अब हम ट्रांसलेट करेंगे। देखिए, इसका शीर्षक है, अब गूगल मैप्स में रास्तों को 3D फॉर्मेट में देख सकेंगे। देख सकेंगे एक पॉसिबिलिटी होती है, तो इसको हम कैन से एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब यानी नाउ, गूगल मैप्स तो गूगल मैप्स ही रहेगा, रास्तों को रोड्स और 3D फॉर्मेट। तो अब हम इनको इंग्लिश में अनुवाद करेंगे तो ये बन जाएगा, नाउ रोड्स कैन बी सीन इन 3D फॉर्मेट ऑन गूगल मैप्स। तो आइए अब हम आर्टिकल के अंदर चलते हैं। गूगल मैप्स में सबसे बड़ा अपडेट आया है। जब भी हमें कोई नई इन्फॉर्मेशन देनी होती है तो हम देयर से सेंटेंस की शुरुआत कर सकते हैं। सो हम कह सकते हैं, देयर इज़ अ बिग अपडेट ऑन गूगल मैप्स। गूगल ने मैप्स में AI के 7 फीचर लॉन्च किए हैं। अब ये फीचर जो लॉन्च हुए हैं इसका हमें पता नहीं है कि कब हुए हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि जब भी ये डिसीजन लिया गया है, चाहे वो थोड़े दिन पहले हो, इसका प्रेजेंट में रेलेवेंस है। तो हम यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को लेकर आएंगे और हैज़ या हैव के साथ सेंटेंस बनाएंगे। तो आइए इसका ट्रांसलेशन कर लेते हैं। गूगल हैज़ लॉन्च्ड 7 AI फीचर्स इन मैप्स, जिससे यह और बेहतर होगा। और बेहतर होगा यानी कंपैरिजन हो रहा है कि पहले से ये और बेहतर हो जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे, जिससे विद विच इट विल बिकम इवन बेटर। इसमें वॉइस गाइडेंस डिटेल्ड हो गई है। द वॉइस गाइडेंस इन इट हैज़ बिकम डिटेल्ड, यानी इसमें सभी इंस्ट्रक्शंस और भी विस्तृत हो गए हैं। Which means all the instructions in it have now become even more elaborated. हमने यहाँ elaborated का इस्तेमाल किया है क्योंकि डिटेल हम पहले ही बोल चुके हैं, तो ये एक सिनोनिम है डिटेल का, तो elaborated वर्ड का हमने इस्तेमाल किया है। फिर से यहाँ पर कंपैरिजन हो रहा है कि पहले से और विस्तृत हो गए हैं, यानी कि जितना पहले विस्तृत था उससे भी ज़्यादा। यहाँ पर फिर हमने कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल किया है, even more elaborated। इसके अलावा लाइव व्यू भी एक नया फीचर है। इसके अलावा काफ़ी इस्तेमाल होता है जब हमें पिछले सेंटेंस को अगले सेंटेंस से कनेक्ट करना हो, तो इसलिए इसकी इंग्लिश बिसाइड्स भी हो सकती है, इन एडिशन टू दिस भी हो सकती है, और अपार्ट फ्रॉम दिस भी हो सकती है। तो आइए हम बिसाइड से शुरू करते हैं, सेंटेंस को कनेक्ट करते हैं। बिसाइड्स, लाइव व्यू इज़ अ न्यू फीचर। इसमें कैमरा आइकन पर क्लिक कर किसी भी जगह का लाइव व्यू देख सकते हैं। बाय क्लिकिंग ऑन द कैमरा आइकन, द लाइव व्यू ऑफ एनी प्लेस कैन बी सीन। इसमें लोकेशन पे पहुंचना और आसान हो जाएगा। इट विल बी मच ईजियर टू रीच एनी लोकेशन। वहीं कंजर्वेशनल सर्च में आप किसी नई जगह की पूरी जानकारी ले सकते हैं। अभी आपने देखा होगा कि बड़े सेंटेंसेस आ रहे हैं जिसमें बात हो रही है देख सकेंगे, कर सकेंगे, ले सकते हैं, तो यहाँ एक पॉसिबिलिटी का आभास होता है। तो जहाँ पर भी पॉसिबिलिटी आएगी तो वहाँ हम कैन का इस्तेमाल करेंगे। तो आइए अनुवाद करते हैं। इन कंजर्वेशन सर्च यू कैन गेट द कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ एनी प्लेस। इस नए अपडेट में अब जगहों को 3D फॉर्मेट में देख सकेंगे। विद दिस अपडेट यू कैन व्यू लोकेशंस इन 3D फॉर्मेट। इससे किसी नई जगह को जान पाना और आसान होगा। इट विल बी ईजियर टू नो एनी न्यू प्लेस विद इट। इसके अलावा AI की मदद से कैमरा व्यू में वस्तुओं और स्थानों की पहचान आसानी से हो सकेगी। देखिए, फिर इसके अलावा आया है, तो इस बार हम अपार्ट फ्रॉम दिस यूज़ करते हैं ताकि आगे का सेंटेंस पिछले के साथ कनेक्ट हो जाए। अपार्ट फ्रॉम दिस, विद द हेल्प ऑफ AI, थिंग्स एंड प्लेसेस विल बी ईजिली रिकग्नाइजेबल इन कैमरा व्यू। इससे यूज़र्स आसपास की जगहों को आसानी से समझ सकेंगे। फिर यहाँ हमें कैन का इस्तेमाल करना होगा क्योंकि यहाँ पर संभावना की बात हो रही है कि कुछ चीज़ हो सकती है। तो आइए सेंटेंस बनाते हैं।
With this, users can easily understand the nearby places. इसके अलावा अब फोटो फर्स्ट रिजल्ट का भी ऑप्शन है. In addition to this, there is an option for photo first result now. यानी अगर आपने एनिमल आर्ट डाला तो यह पहले उससे संबंधित फोटोज दिखाएगा जहां ये आर्ट उपलब्ध है. That means if you search for animal art, it will first show you photos of places where this art is available. वहीं दिव्यांगों के लिए सुविधा की जानकारी भी मिल सकेगी. अब दिव्यांगों को हम डिफरेंटली एबल्ड पीपल भी कहते हैं या फिर दिव्यांग भी कह सकते हैं. ये गवर्नमेंट की एक नई परिभाषा है. तो आइए सेंटेंस बनाते हैं. इट विल ऑल्सो प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट फैसिलिटीज़ फॉर दिव्यांग्स और डिफरेंटली एबल्ड पीपल. पहले यह सिर्फ एंड्रॉयड और iOS पर था. अब यह फीचर डेस्कटॉप पर भी आ गया है. Earlier, the feature was only on iOS and Android. Now it is available on desktop also. तो देखिए ये था हिंदी से इंग्लिश में अनुवाद. आई होप आपको ये पसंद आया होगा. ये एक छोटी सी न्यूज़ आइटम थी जिसको हमने हिंदी से इंग्लिश में अनुवाद करके अपनी नॉलेज को और बढ़ाया और इंग्लिश को इम्प्रूव किया. आप भी ऐसे ही किसी न्यूज़ आइटम को अखबार से लेकर उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं और आप जितनी ट्रांसलेशन करेंगे उसमें इम्प्रूवमेंट की संभावना और बढ़ जाती है. अगर आपको ये अटैम्प्ट अच्छा लगा और आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही न्यूज़ आइटम्स को ट्रांसलेट करके आपके साथ शेयर करूं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखें. मैं दोबारा आपके साथ हाजिर होऊंगा. फिर कोई नई ट्रांसलेशन लेकर आएंगे और कुछ नया सीखेंगे. थैंक यू.